आज मैं आपको श्री राम के बालकांड की कथा सुना रही हूँ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वसतम मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वत्सव मनु के वंश में अनेक सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के ममरज, धर्मप्राण, दयालु, रणकुश और प्रजा पालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भगत थी। उनके राज्य में किसी प्रकार के किसी के प्रति भी भेदभाव और दुर्दशा नहीं थी। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत दिन निकट है और अब मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्ति युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आवश्यक ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्र ही यज्ञ में संवेद यज्ञ करके तथा इसके लिए एक सुंदर श्याम वर्ण असव छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुशोभित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा दे कर महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। राम का जन्म। मंत्री गणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुर्गिणी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ पराखंड पंडितों का यज्ञ समापन कराने के लिए बुलवा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमाता श्रृंग ऋषि के को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं के उन स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन, धान्य, गो आदि भेंट देकर सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को विचरित कर प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उस स्थानों में विराजमान होते हैं। करक लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कार्तिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबार को
दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में भी वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। सभी उनके प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े और सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति उन चारों भाइयों में थी, उतने ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर जाता था। विश्वामित्र का आगमन। अयोध्यापति महाराज के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारीगण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षीण भंगुर है और मैं वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होने जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने से पहले राजकुमारों का विवाह देख लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। समय राजकुमार ने द्वार पर जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदर पूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए और गुरु वशिष्ठ के पास सिंहासन देकर उनको यथाचित सत्कार किया। कुशल प्रेम पूछने के बाद राजा दशरथ ने विनम्र वाणी से ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिवर, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ होता। आपके चरणों की पवित्र धूल से यह राज दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई है। अब आप कृपा करके अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं समय को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनय पूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इच्छुक वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदा ही रहती है। मैं आपसे एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दे तो मैं अपनी मांग करके आपसे प्रस्तुत करूँगा। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप निष्कोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांग कर मैं अपना शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। इनके इन वचनों से साक्षात ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णावृत्ति के समय मारुच और सबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त मांस आदि अपवित्र वस्तु में यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं, ऋषि मुनियों के हितैषी और प्रजावत्सल राजा हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों को मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं। अतः वे केवल 10 दिन के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सकुल आपके पास वापस लौटा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा कहने लगे कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर समय को संभाल कर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं है। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं समय ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह ना करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है।
आप निश्चिंत होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस माया प्रचंडों को नहीं देखा और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है मैंने उसे अपनी आंखों के सामने ही कभी ओलझ नहीं होने दिया। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय कृपा करके आप मुझे संशय चलने की आज्ञा दे। पुत्र मोह से ग्रस्त होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवास में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं अब चला जाता हूँ। बात समाप्त होते ही उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध होते देखकर दरबारी या मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रस्त होकर रघुकुल की मर्यादा प्रतिज्ञा पालन का सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप राम के बालक होने की बात को भूल कर एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार का भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण भी होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आसक्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा शिरोमणि धार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्यावासियों ने देख लिया कि मंद धीर गति से जाते हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे हैं मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले आ रहे हो। अद्भुत क्रांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कट्टी में क्षीण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय सूर्य ही शरीर धारण करके चले आ रहे हैं। लता विटपों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी से कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान को दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रतिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया है, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण है। इन विद्याओं में प्रांगण व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पाओगे। इन तेजमय विद्याओं की सृष्टि समय ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकार समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू नदी के तट पर विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए। कामदेव का आश्रम। दूसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृण शैयाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास आकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम में राक्षसों का विनाश करना है। नित्य क्रम से निर्वृत्त हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्री आदि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय ठीक
ठीक नहीं है। गुरु जी की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शय्या त्याग दिया और निष्क्रम एवं स्नान ध्यान आदि से निर्वित होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहां पर पहुंचे। एक अधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया था। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रोध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। इस तीसरे नेत्र की तेजस्वी ज्वाला से जल कर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ था। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अनंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेश सभी ने वहाँ रात्रि को विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद स्नान, संध्या, उपासना आदि से निर्वृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं और धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथाशक्ति सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर जाकर वे विश्राम करने लगे। स्त्री के ताड़का का वध। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रातःकाल स्नान, संध्या, उपासना आदि कार्यों से निर्वित होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार बालकों को देखा और उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि का धन्यवाद दिया और राम और लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कल नाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं के दौड़ने और हाथियों की चिंगाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, भैंस आदि वन प्राणी इसमें भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों की घनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस गति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल के इस स्थान में वन न होकर मलदा और रूप नाम के दो बड़े साम्राज्य राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अटकलाओं, विधिकाओं और सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नाम का एक यज्ञ कन्या से उन राजाओं का विनाश कर दिया। इसी ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस देश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो वह जीवित वापस नहीं लौटता।
उसी ताड़का का संहार करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्लभ होती है, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सही है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। साकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था। वह संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर साकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस के साथ कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह शुद्ध राक्षस का पुत्र होकर भी समय राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंदर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी क्रूरता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त ताड़का का वध कोई नहीं कर सकता। अपने मन में यह विचार निकाल दो कि वह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में वह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त असंशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य की ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यक्षा को कान पर खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उस पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, ताड़का के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बहुत बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्ष स्थल से गरम गरम रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़ी। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर पड़ा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस ऋण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वाद वचन निकले। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकलता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल दिए। अलभ्य अस्त्रों का ज्ञान। आज मैं आपको अलभ्य अस्त्रों का ज्ञान बता रही हूँ। मार्ग में एक सरयू सरोवर दृष्टिगत हुआ।
सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, राम ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण कार्य किया है। हम तुम्हारे इस कार्य पराक्रम एवं चातुर्य से अधिकतम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज ऐसे दुर्लभ शस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यज्ञों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। हे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक का शस्त्र है, इन्हें तुम धारण करो। इसके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मास्त्र, ऐसिक और समस्त शास्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों के सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी एवं शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गिली दोनों ही प्रकार की असनी और पिनाक के साथ ही साथ नारायण शस्त्र, आग्नेयास्त्र, वायस्त्र, अस्त्र, क्रोध और तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ जिन्हें धर्म पास, काल पास और वरुण पास मुख्य है। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांध कर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ शस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है शत्रुओं को उनके ही शास्त्रों से मारना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मुसल, गोर, कपाल और कीकणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्रों का प्रयोग विद्याधर करते हैं, जिनमें प्रधान अस्त्र है खड़ग, मोहन, वर्षण और मानव अस्त्र, और इस अस्त्रों को भी मैं देता हूँ। ये मूसल शस्त्र भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें देखने मात्र से शत्रु तेजस्वी होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिवर और दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़ कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यज्ञ आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों और देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग से मुझ पर भी तो कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के भी तो मुझे उपाय बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिनसे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात आपका कार्य करके ये शस्त्र मेरे पास वापिस आ जाए। राम के इस प्रकार के कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्याकृति, प्रतिहार, पहाड़ मुख, वनाकु, लक्ष्य, उपेक्षा आदि अस्त्रों का भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापिस आ जाए। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकार से अलौकिक हो रहे थे और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपकरण एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने श्री विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, सामने पर्वत की सुंदर उपकर्ताओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभाएं पंक्तियां दिखाई दे रही है, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह हमारी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरवाणी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र का आगमन। चलते चलते वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर
भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपयुक्ता और मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपकताओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दिखाई दे रही है, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कोई ये कल्पना है? तो सुंदर सुंदर मधुर पक्षियों की आवाज और झुंड दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिंधा आश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, इसका नाम सिंधा आश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं का पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात का विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया था। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की कि हे त्रिलोकीनाथ राजा, बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञ आदि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सूरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतः हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने आप सभी देवता निर्भय हो और निश्चित होकर अपने स्थान पर चले जाए। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने बोने का रूप धारण करके वहां पहुंचे और जहां बलि यज्ञ कर रहा था, इस बोने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, प्रियवर, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस प्रकार कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी से पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गया, अब शेष आधा चरण में क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि पे भी अपने आधे चरण को नाप लिया। बलि का यह दान इतना महादान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिंहाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। उसी समय से यह स्थान विद्याश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ पर आकर तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे समय का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं पर बैठकर अपना यज्ञ समापन करना चाहता हूँ। जब मैंने यज्ञ आरंभ किया है तब तक राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चित होकर यज्ञ को पूरा करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ करना आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए इस पवित्र प्रदेश को राक्षस से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। मारीच और सुबाहु का आगमन।
दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निर्वित होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे रघुकुल भूषण राजकुमार, यज्ञ की रक्षा के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और संजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुजीवित होकर यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर किसी आश्रम के सत्र के द्वारा यज्ञ की रक्षा करते हुए, किंतु इस अवधि में किसी प्रकार की विधि बाधा नहीं आई। 6ठे दिन राम और लक्ष्मण ने कहा, भाई सुमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की संपूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक ना हो सके। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेत ही किया था कि यज्ञ सामग्री चमस सुमिंदा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे और सैकड़ों बिजलियां कड़क रही हो। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन पापियों की सेना को अभिनाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव अस्त्र छोड़ा। मानव अस्त्र आंधी के वेग से जाकर मार्च की छाती से लगा और उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेस्त्र अस्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उससे संभाव को चारों ओर से आवृत कर दिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर से उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। अब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे कुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वाच्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्वर्धन यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुज जल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ है। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया है। नृप यज्ञ के लिए प्रस्थान। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या वंदन आदि से निर्वित होकर प्रणाम करके उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष का यज्ञ आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र
सुंदर ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का क्या आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नामक का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर और भव्य और गरिमामय था और साथ ही साथ वह बहुत ही भारी और शक्तिशाली भी था। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रण कौशल योद्धा तथा सूरवीर इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाना तो दूर, इसे उठाना भी नहीं चाहते थे, उठा भी नहीं सकते थे। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमय कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर अपनी प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा और राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों को भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की आता है। तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो, उसे देखकर तुम लोग भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्य का अवलोकन करते हुए वे अत्याधुनिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों और राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल से स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निर्मित होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं पर रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों और संध्या वंदन आदि से निर्मित हो जाने के बाद यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान बसकर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियां क्रीड़ा कर रही थी और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे हुए थे और तटकृति वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अल्पृत दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स्य, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सूरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सशीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्ण शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस लकुशहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और पापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्य और सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं, 3 कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा और छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों को अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर असाधारण तपस्या करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक से ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न को उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में मैं विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा से आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी।